फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 7, 9 से 13 तक। उस समय सुलेमान ने प्रभु की विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इस्राएल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इस्राएली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थीं, जिससे प्रभु ने इस्राएलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होरेब में उन 2 पाटियों को मंजूषा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर गर्भ में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हमने एफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे ये आरीम के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके चरणों को दंडवत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपनी तेजस्वनी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। तेरे पुरोहित धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। हे प्रभु, अपने दास दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को ना त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपनी स्थायी आवास को चल। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56। यीशु के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर महान और शक्तिशाली ईश्वर है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। वह दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता। वह तारों की संख्या निर्धारित करता है और प्रत्येक को उसे अपने नाम से पुकारता है। प्रभु ने मुझे अपना हाथ बढ़ाकर बचा लिया, क्योंकि उनका दाहिना हाथ हमारी रक्षा करता है। उनका प्रेम चिरस्थायी है। वह अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखता है। आज के पहले पाठ में राजा सुलेमान बड़े विश्वास से विधान के मंजूषा को लाता है और मंदिर का गर्भ पूरा बादल से भर जाता है। ईश्वर की महिमा से भर जाता है। उसमें जो मूसा ने सिनाई पर्वत से जो 2 पाटियां लाया था, उस पाटियों को उन्होंने लोगों के सामने रखा और पूरी गर्भ, मंदिर का गर्भ जो था, ईश्वर की महिमा से भर गया। ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और इसी विश्वास से प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार करते और हर प्रकार के दुख और बीमारी दूर करते थे। जब यीशु समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर जब नाव किनारे लगा,
तो वहां पर असंख्य लोग जमा हो गया। लोग उनको देखते ही दौड़ते आते थे, उनके चरणों पर गिरे पड़ते थे, उनके पल्ले को छूने के लिए तरसते थे। जिन जिन लोगों ने उनका स्पर्श किया सभी अपने बीमारियों से चंगे हो जाते थे। प्रभु यीशु स्वर्ग का राज्य लेकर लोगों के बीच आया और जहां जहां लोग जाते थे वे सभी ईश्वर की महिमा और उसकी वाणी से शक्ति पाते थे। उनकी महिमा से वे भर जाते थे। उनके शरीर और मुख से चंगाई निकलता था और लोग घर घर गांव गांव से निकलकर उन पर टूट पड़ते थे, क्योंकि वे सभी दुखी और लाचार थे, भटकते फिरते थे। और लोगों ने अनुभव किया और विश्वास के साथ उनके पीछे पीछे हो लेते थे। यीशु उन्हें ईश्वर के राज्य से सुशोभित करते थे, वचनों से उन्हें अनुग्रहित करते थे, उन्हें शक्ति प्रदान करते थे और लोग ईश्वर की महिमा से भर जाते थे। आज भी कई लोग यीशु के नाम पर यहाँ आते हैं, दूर दराज इलाके से कठिन परिश्रम से खोजते मरते आते हैं और बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। यीशु उन पर तरस खाकर उनके कई प्रकार के दुख संकटों से निकालते हैं। यीशु जो 2000 वर्ष पहले आए वह आज भी हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति निरंतर कार्य करता है और उसी आत्मा से प्रेरित होकर लोग उनका अनुभव करते हैं और इस प्रकार वे कई प्रकार के अंधरूंधी और मानसिक बीमारियों से भले चंगे हो जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे बीच जीवित है, उपस्थित है, पवित्र आत्मा भेजकर अपना कार्य करता रहता है। हे प्रभु यीशु, इस कोरोना और लॉकडाउन के समय कई लोग मानसिक विकार से चल रहे हैं। कई लोग कई प्रकार के बीमारियों से इधर उधर भटकते हैं। हे प्रभु, तू उन सबों पर अनुग्रह और प्रेम बरसाए, अपना करुणा बरसाए, अपना चंगाई का हाथ उन सभी भाई बहनों पर दे जो तेरी खोज के लिए इधर उधर भटकते हैं। अपने प्रेम के सानिध्य में उन्हें सुरक्षित रख और अपने घावों और खून बहाकर हम सबों को पवित्र करे। और हे प्रभु यीशु, तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए
एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।